बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेड सी में दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा सजने वाला है और शायद इस दफ़ा बड़े बड़े ममालिक समंदर में गर्क कर दिए जाए और उनमें अमेरिका अपने साथ शायद हो सकता है बहुत सारे और ममालिक को लेकर डूबे। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू करने वाला है और उन्होंने यानी ये ऐलान लॉयड ऑस्टिन के थ्रू जो शख्स इजराइल के अंदर गया जाकर समझाने नेतन्याहू को, लेकिन चूंकि उनके पास फाइलें हैं, वीडियोस है, डाटा है सबका, तो अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि इस सारे मामले पर वो बहुत सारे ममालिक के साथ कूदने जा रहे हैं। यमन के खिलाफ बहुत बड़ी जंग और आलम लेकर खड़े होंगे हम, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरब समेत बहुत सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को पूरी तरह रेड सिग्नल दे दिया है कि हम आपके साथ इस जंग में शिरकत नहीं करेंगे। यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा सेटबैक है, इतना बड़ा सेटबैक है कि उनके पैरों तले जमीन निकाल देने वाली बात है, क्योंकि ये जंग अमेरिका के लिए जीतना नामुमकिन सी बात है। जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे ममालिक शामिल नहीं हो रहे तो उनकी फिर यमन के साथ, हौसियों के साथ लड़ाई नहीं होगी, तो उनके अड्डे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा तो झटका जो इस वक्त अमेरिका को लगा है वो ये है। अमेरिका असल में करने क्या जा रहा है? अमेरिका काम ये कर रहा है कि अब वो यमन के खिलाफ खड़ा हो रहा है और यमन ने ऐलान कर दिया है कि हम इस इंतजार में थे कि हम आपका कब्रिस्तान बनाएं, अब आ जाएं। और उसके साथ उन्होंने कहा है, यमन यानी यमन के डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक बात कह दी है कि हम तुम्हारे जितने शिप हैं या फ्लीट्स हैं, बॉट्स हैं, सबमरीन्स हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हम इनको समंदरों में गर्क करेंगे और दुनिया देखेगी, रेड सी तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। और साथ उन्होंने कहा है कि ईरान हमारी बैक पर खड़ा होगा, हम ऐसी जंग लड़ेंगे कि सारे ममालिक का कब्रिस्तान इस पानी के अंदर होगा और दुनिया इबरत हासिल करेगी। अब आप अंदाजा कर लें जरा कि इस सारे मामले पर कितना ज्यादा मामला खराब है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, दुनिया अगर ये समझ रही है ये सारे ममालिक जो हैं ये अफगानिस्तान में भी पिट के आए हैं, ये सारे ममालिक यूक्रेन में भी पिट कर आए हैं, अफगानिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क था वहां पिट कर आए हैं। और रही बात यमन की, देखिए जो चाहे आपकी ताकत कम हो या ज्यादा हो, यमन इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। इसकी बैक पर ईरान खड़ा है, उसमें चाइना भी खड़ा है और ये अखाड़ा जो सजने वाला है इसमें अमेरिका की शिकस्त लाजिम होगी। जो मर्जी आप कर लें, वो अमेरिका इस, क्योंकि आप जब किसी के इलाके में जाते हैं तो वो अपने इलाके का बादशाह होता है। अमेरिका को अभी शायद उसकी मिस कैलकुलेशन है, जिस तरह इसराइल ने मिस कैलकुलेट कर लिया था बहुत सारा मामला कि जी हम तो ये कर लेंगे, यमन आउट ऑफ सिलेबस आ गया और आप देख लें अभी तक वो हमास से लड़ाई कर रहे हैं, उधर यमन ने इनकी इंड से इंड बजा दी, कितने फ्लीट और चीजें तबाह कर दी। आप सोचिए, अमेरिका ने इजिप्ट को कहा कि तुम हमारे साथ शामिल हो, तुम तो स्विस कनाल से इतना पैसा बनाते हो। आप सोचिए, तकरीबन 10 अरब डॉलर स्विस कनाल से सिर्फ इजिप्ट बनाता है। ये जितनी शिपिंग कंपनी है ये अब इस वक्त राउट कर रही है, जो स्विस कनाल की जानिब ये री राउट करने जा रही हैं। ये स्विस कनाल की बजाय अब जाएंगी दूसरी जगह पर, क्योंकि हौसी इन पर हमले कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है। यमन तकरीबन 10 अरब डॉलर कमाता है, जिसे वो यानी 25 से 30 मिलियन डेली डॉलर वो कमाता है। ये शिपिंग जो फीस होती है, सर्विसेज होती है। और अब आप देख लें कि सारे मामले पर तकरीबन 98% जो शिप्स होते हैं जो यूरोप और एशिया के दरमियान होते हैं, ये असल में उसको मैनेज भी होता है। तकरीबन आप ये समझे 30% जो ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक होती है और 12% जो दुनिया की ट्रेड होती है, ये इसको मैनेज करता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनको इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि अमेरिका ने इनको कहा कि आप हमारे साथ इस जंग में कूदे। उन्होंने कहा जी हमने इस जंग में कोई नहीं कूद रहा आपके साथ, ठीक है, आप यमन के साथ लड़ाई करें। यमन इतनी बड़ी पावर है, जो उसके साथ कूदता है इस खत्ते के अंदर वो उसकी इंट से इंट बजा देते। और आपने हालिया देखा कि उन्होंने इलाज शहर के ऊपर ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे, उनके पास टेक्नोलॉजी है। और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम आप कल देख लें, उन्होंने कितने शिप 2 नए तबाह कर दिए और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वहीं पर वहीं खड़ा है। अमेरिका की अब हालत देख लें। आप बताइए, अगर सिर्फ अमेरिका का हम मुवाजना करें तो यमन के साथ अमेरिका का कोई मुवाजना है?
अगर अमेरिका खाली खुद भी अफगानिस्तान के अंदर जाकर लड़ाई करता तो अफगान तालिबान का अमेरिका के साथ कोई मुकाबला था। लेकिन अमेरिका बुजदिली के आखिरी हद को छू रहा है, वो जाता है बहुत सारे ममालिक के साथ। अब ये जो ममालिक कूद रहे हैं उनके साथ, ये इन लोगों को इस सारे मामले पर क्या है, टेक्नोलॉजी। आपको वो लड़ाई का तजर्बा नहीं है कि यहाँ पर आकर आप जिस तरह लड़ेंगे और जो मामला होगा। अगर अमेरिका इस सारी जंग के अंदर 100% श्योर होता तो क्या बताइए वो पहले दिन से हमला ना करता, जवाब ना देता। वो असल में चाह नहीं रहा था कि जंग में कूदे। अब इसराइल, देखिए इसराइल के हाथ में अमेरिका की पूरी सेनेट है, उनके जितने वहां पर सेनेटर्स हैं, उनकी वीडियोस खुफिया, उनका डाटा, उनके स्कैंडल्स, ये तमाम। हमेशा याद रखिएगा केसेस बनाए जाते हैं, इनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना होता। इसराइल की एजेंसीज इतनी ताकतवर है, उन्होंने इनके वो काम किया। अब उसकी बेस के ऊपर वो फिर जाहिर सी बात है उनको दिखाते हैं कि अगर तुमने काम ना किया तो हम ये काम करेंगे। तो फिर अमेरिका को मानना पड़ा। अमेरिका ने आखिरी हद तक जोर लगा लिया, आखिरी हद तक जोर लगा लिया, मुझे ये जंग ना लड़नी पड़े, मुझे जंग ना लड़नी पड़े। लेकिन अब शायद अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ेगा। और जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हमास ने अभी तक इसराइल का जो नुकसान किया है, अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने लॉन्च नहीं की, यानी मिसाइल और वो चीजें लॉन्च नहीं की। ये याद रखिएगा, अभी तक जो दिखा रहे हैं वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस सारे मामले के अंदर इसी तरह अगर आप देख लें कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो यमन ने भी अभी डिस्क्लोज नहीं की हैं कि भाई हम क्या हमला करेंगे। देखिए स्टार्ट के अंदर होता ये है, अमेरिका का और इजराइल का मामला ज़रा डिफरेंट है। आप सबको और हम सबको पता है अमेरिका की ताकत कितनी है, वो ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो यूक्रेन में दिखा चुके हैं, वो इजराइल में दिखा चुके हैं, वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और अफगानिस्तान और हर जगह दिखा चुके हैं, सबको पता है। लेकिन ईरान की ताकत का किसी को नहीं पता कि वो क्या है, क्योंकि ईरान के पास अभी क्या है, बहुत सारी चीजें नजर आती लेकिन बहुत सारी चीजों का नहीं पता। इसी तरह आप ये देख लें कि यमन ने अभी तक, यानी इजराइल ने तो इस जंग के अंदर जितना मैक्सिमम वो कर सकता था उन्होंने कर लिया। अब जब हमास के लोग नई चीजें इस्तेमाल करेंगे तो यमन के पास भी नई चीजें हैं। अब आप ये देखिए, यमन अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि 10-12 ममालिक इकट्ठे उस पर हमलावर होने जा रहे हैं तो उसने कहा आ जाओ, मैं तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगा। एक तो करीज होती है आपके अंदर, एक बहादुरी, या आपके अंदर एक हौसला होता है कि आप कहते हैं कि यार ठीक है देखी जाएगी, अमेरिका खुदा है, इजराइल खुदा है, उसके लोग क्या खुदा बने हुए हैं इस वक्त के, जी हम ये फलाना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि करीज के साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है। आप उन ममालिक के साथ बराह रास्त लड़ने के लिए जा रहे हैं जो दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं। लेकिन याद रखिएगा इस सारे मामले के अंदर सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को तनहा छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, अब आपने जो करना है आप खुद करेंगे, हमारी तरफ से सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम इस जंग में कूदना नहीं चाहते, हम अपने ममालिक के अंदर बर्बादी नहीं लाना चाहते। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इस सारे मामले पर अब सबसे बड़ी बात है कि यमन ने कहा है कि आप खुद शिकार होकर हमारे पास आ गए हैं, तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि हम आपका शिकार करें, आपसे पुराना हिसाब किताब भी चुकता है। याद रखिएगा यमन के खिलाफ अमेरिका ने जो आखिरी हमला किया था वो 2016 में किया था। तब का यमन और था, आज का यमन और है, तब का ईरान और था, तब का चाइना भी और था, तब का रशिया भी और था, आज का रशिया, चाइना, ईरान, ये सारे डिफरेंट है। अब सोचिए कि यमन ने ऐलान कर दिया है कि भाई हमारे साथ इस जंग में ईरान है। ईरान ने असल में याद रखिएगा इस जंग को जीतना है, अभी वो डायरेक्ट नहीं है लेकिन इस जंग को उन्होंने हर सूरत जीतना है। यहां पर अगर अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया, क्योंकि देखिए अब आप जब जंग में कूदेंगे तो अब आपके ऊपर डायरेक्टली हमले होंगे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया तो चाइना ने जो जश्न मनाना है खामोशी के साथ, बोलकर नहीं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। चाइना और रशिया ये दो ममालिक हैं जो ईरान को इस वक्त पूरी तरह बैक कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी ईरान के थ्रू यमन तक जाए और यमन किसी तरह अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दे। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिए अमेरिका के और ये सारा कुछ, तो आप ये समझ लें कि चाइना को फिर क्लीन चिट मिल जाएगी कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका किसी सूरत भी स्टैंड नहीं कर पाएगा और फिर ताइवान का जो मसला है वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चाइना को यहाँ पर अब बेट लगानी है और वो लगा रहा है
और वो किसी सूरत इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब आप सोचें जरा कि यमन का जहां तक मामला है कि यमन के पास 500 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मारने की सलाहियत है। अभी हालिया जो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। अब अमेरिका ने कोई नया डिफेंस सिस्टम तो जाहिर सी बात है लॉन्च नहीं कर रहा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। आप देखेंगे कि इस लड़ाई के अंदर अगर अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम या बड़ा शिप तबाह हो गया, अमेरिका अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये जितने ममालिक हैं इनके साथ जो मामला होगा वो तो आप देखेंगे, लेकिन अमेरिका की जो उजारादारी है, शायद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को समुद्रों में गर्क करना है तो इसीलिए उसको भेजा जा रहा है, वरना ये स्टैंड नहीं कर सकते। उधर आप देखिए दूसरी जानिब क्या मामला है। ये तो आप देखिए कि अमेरिका इसराइल की मोहब्बत के अंदर कूदे। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि आप इसराइल को रोके। उधर अमेरिका और यूरोप के बारे में खबर ये ब्रेक हुई है, जो इंटरनेशनल सतह पर हर मीडिया पर है, कि वो शदीद प्रेशर डाल रहे हैं इसराइल पर कि आप इस जंग को ख़त्म कर दें। और इवन के अब जर्मन के जो मिनिस्टर हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं वो जा रहे हैं इसराइल और इस सारे मामले पर उनको जाकर कह रहे हैं कि आप लोग इस जंग को ख़त्म कर दें, क्योंकि अब ये लड़ाई रीजनल हो रही है और हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। अभी तक तो वो ले आया है क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो रही थी। दूसरी जानिब अमेरिका इसराइल पर प्रेशर डाल रहा है। आपने दुनिया में ताकत देखनी हो तो इसराइल की देखें। 90 लाख का मुल्क है, 5.25 से 5.5 लाख लोग वैसे ही छोड़कर चले गए हैं। 20-25 लाख ने बैग पैक किए हुए हैं, किसी भी वक्त जंग छिड़ेगी तो वहां से चले जाएंगे। आप जरा अंदाजा करें, पूरा वर्ल्ड समझा रहा है इजराइल को, पूरा वर्ल्ड, उसके इत्तेहादी सारे कह रहे हैं कि आप ये जंग बंद कर दे। वो कहता है मैंने जंग बंद नहीं करनी। आप सोचो उसकी ताकत का अंदाजा लगा लें कि 8 अरब की आबादी है पूरे वर्ल्ड की, सब उसको कह रहे हैं जंग बंद करो। वो कहता है मैंने जंग नहीं बंद करनी, जो मर्जी हो जाए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। इवन के इंडिया जैसा मुल्क भी उसको कह रहा है कि जंग बंद करो, वो नहीं कर रहा। तो लिहाजा अब ये जंग जब बढ़ेगी तो उधर से अब ये सोच रहा था, जो इसराइल का प्लान ये था कि मुस्लिम कंट्रीज को वो लड़ा दे। अभी तक देखिए, याद रखिए, मुस्लिम कंट्रीज तो लड़ाई नहीं की, लेकिन इस सारे मामले पर अमेरिका को कम से कम वो यमन के साथ लड़वाने में कामयाब हुआ है। अब अगर यहाँ पर अमेरिका को नुकसान होता है तो और बीच में जंग वो छोड़कर जाता है तो फिर मामला बड़ा खराब होगा। अमेरिका गालिबन इन ममालिक में से है जो जिस मुल्क में एक दफा जंग के लिए कूद जाते हैं वो फिर लंबा अरसा वहां पर रहते हैं। अब अमेरिका हो सकता है कि यहाँ पर आए तो अगले 10 साल तक वो कह दी मैं तो यहाँ पर ही रहूंगा, लेकिन ये जो जंग है, ये कम से कम ये जंग जो इस वक्त चल रही है, देखिए इसके साथ पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई ऑयल जो कीमतें हैं उसकी एक तो चेन मुतासिर होगी और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो आसमान पर चली जाएंगी। जब रेड सी के अंदर आपकी लड़ाई हो रही है और यहाँ पर आप अमेरिका और बहुत सारे ममालिक के साथ है तो तेल की कीमतें तो आसमान पर जानी है। इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर होगी। अगर हम सिर्फ इजिप्ट की बात कर लें, स्विस कनाल की, तो उनका आप देख लें 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं होती। यानी अगर आपने 10 अरब डॉलर कमाना है तो ये कोई छोटी रकम नहीं होती कि आप 10 अरब डॉलर आपका नुकसान हो जाए। उधर आप देख लें इजिप्ट की इकोनॉमी की तो हालत ही बहुत बुरी है। असल में अब मिस्र काम ये करेगा कि वो इसराइल पर भी प्रेशर डालेगा कि यार तुम्हारी वजह से मेरा 10 अरब डॉलर का लॉस हो रहा है, तो तुम ये जंग बंद करो। तुम ये जंग बंद नहीं करे जिससे मेरी इकोनॉमी बुरी तरह तबाह हो रही है। और आप जानते हैं IMF ने तो वहां पर जनाजा निकाल दिया इजिप्ट की इकोनॉमी का। तो सीसी तो असल में एक तो वो जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करे, दूसरा ये इनको बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए हुआ ये है कि यमन की जो ताकत है वो हिजबुल्लाह से बहुत ज्यादा है। ईरान के बाद अगर खित्ते के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो वो यमन है। यमन के पास सारा दिया हुआ जो माल है, जो हथियार हैं, जो ताकत है पूरी की पूरी, वो सारी ईरान की दी हुई है। लेकिन अगर इस जंग के अंदर यमन ने वो टेक्नोलॉजी और वो हथियार इस्तेमाल कर दी जो आज से पहले नहीं हुए, और अमेरिका का अगर 15 से 25 अरब डॉलर के दरमियान के एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिए, जो कि बाद में चाइना तो असल में अगर आप डुबो दें, यानी आप सोचो कोई एक मुल्क अगर चाइना को गारंटी दे दे कि मैं अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दूंगा जो 25 अरब डॉलर तक का है, तो चाइना उसको वैसे ही तोहफे में 5 अरब डॉलर दे दे कि यार तुम ये हो सकता 10 अरब डॉलर की कंस्ट्रक्शन कर दे वहां पर। इसका मतलब ये है कि वो पैसे का मामला नहीं है वहां पर, वो अमेरिका की ताकत को जमीन बोझ करना चाहते हैं। देखिए चाइना तो चाहेगा कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर इस वक्त हो,
क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करेगा वो बाद में भी कर सकता है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए ये है कि इस जंग के अंदर देखना ये है कि कब्रिस्तान किसका बनता है। अगर आप अमेरिका की तारीख उठाकर देख लें, अमेरिका ने आज तक कोई जंग जीती नहीं है, सिर्फ जहां पर गया तबाही की है, एंड पर डील करके मामला तय करके जूते खाकर निकला है। अब अमेरिका यहाँ पर तबाही उसकी होती है तो फिर याद रखिएगा सारी जिंदगी के लिए अमेरिका जमीन बोसी रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।